Hello friends. Please watch my podcast till the end. Thanks. नहीं, बस एक गिलास पानी पिया है, कुछ खाया नहीं है। सही है। मैं क्या बोलते हैं, तुम्हारे वो डांस वगैरह के अंदर एक ब्लू कलर की वॉल है, तो वो कहाँ पे है? अपने घर पे ही है आपके कि कहीं आजू बाजू में है? टेरेस पे। अच्छा, मुझे लगा कुछ बैकग्राउंड तुमने रख के वो कराया है, पर रियल में है क्या वो? रियल में ऐसी वॉल है ब्लू हाँ, कलर की? बिल्कुल वॉल है, अच्छा, सही है सही रियल में है। ही है, रियलिस्टिक है पूरी। ओके, और क्या बोलते हैं कि तुमको वैसे किस तरीके के मूवीज़ वगैरह पसंद है? इंडियन, हॉलीवुड, साउथ कोरियन? नहीं, साउथ बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें एक्शन होता है, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है। हम्म। लाइक कोई मार रहा है किसी को और वो उड़ के गिर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ। और कोरियन तो मुझे अदर कंट्रीज की मूवीज पसंद नहीं, बस मुझे बॉलीवुड के अलावा मुझे हॉलीवुड मूवीज पसंद है जिसमें मुझे लाइक सस्पेंस पसंद है बहुत ज्यादा। और बाकी मुझे फिक्शनल मूवीज पसंद है और हॉरर मूवीज पसंद है। यस। हैरी पॉटर वगैरह पसंद है कि वो इतना नहीं पसंद है? हाँ, वही तो देख देख के बड़ी हुई हूँ मैं। हम्म, सही है। और अपने क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज वगैरह देखती हो कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती हो? देखती हूँ। फिलहाल तो मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्राइम का है, तो मैं अमेजन प्राइम भी देखती हूँ। अच्छा, सही है। यस। और अपने क्या बोलते हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम में वैसे आपका फेसबुक का प्रोफाइल है ना, कि पेज है वो जिसमें बहुत सारे फॉलोअर्स है? वो तो फेसबुक प्रोफाइल ही है ना आपकी? आई थिंक यस यूट्यूब यस में आपने डाल के। 4.9। या तो उसमें जो फेसबुक प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम का लिंक है वो तो कोई लड़के की प्रोफाइल में दिखा रहा है, वो एक बार एडिट कर लेना। उसमें आपने मतलब नहीं, ऐसा इस पॉसिबल नहीं है। देखो भी, अगर देख सकती हो तो देखो, उसमें फेसबुक प्रोफाइल जो है आपकी, उसमें इंस्टाग्राम लिंक गलत है। इंस्टाग्राम पे वैसे कुछ पोस्ट किया ओ, है कि आपने नहीं किया है, कि करती है आप? हाँ, मैं एक्टिव रहती हूँ। डांस वीडियोस पोस्ट किए मैंने बहुत सारी। तो वो तो उसमें है ही नहीं, उसमें मतलब लिंक ही गलत है। मैं अपडेट कर दूंगी अभी अगर ऐसा कुछ है तो। और अपने क्या बोलते हैं, आपके यूट्यूब पे भी खाली फेसबुक प्रोफाइल की ही लिंक है? उसमें भी इंस्टाग्राम की लिंक डाल सकते हैं आई थिंक। 3-4 लिंक तो आई थिंक डाल ही सकते हैं अलग अलग, यूट्यूब प्रोफाइल के अंदर भी, मतलब यूट्यूब के अंदर हाँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अपने क्या बोलते हैं कि टिकटॉक टिकटॉक तो बैन है अपना। क्या नाम है इसका यार, नाम मैं भूल गया। अदर जो अपने इंडियन है ना, मैं गुजरात शॉर्ट वीडियो नहीं का। बैन है टिकटॉक। क्या? नहीं नहीं, टिकटॉक सब गुजरात में जगह नहीं बैन है। नहीं नहीं, सब जगह बैन है। वो तो नाम आ गया मुंह पे। मौज मौज वगैरह जो एप्लीकेशन है उस पे आप ट्राई किया है कभी, मौज? मेरे शायद अभी अकाउंट उस पे पड़ा होगा, मैं बट मैं उस पे एक्टिव नहीं रह पाती क्योंकि मैं 3 जगह ही सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ। एक तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और बाकी स्नैपचैट वगैरह आई डोंट लाइक। हम्म। बाकी मौज वगैरह में भी वो लोग काफ़ी मतलब थोड़ा सा तुमको किसी के वीडियोस देखोगे कि तो मज़ा नहीं आएगा, बट नया प्लेटफॉर्म है, नया तो वैसे अब नहीं है, 5 साल 3 साल पुराना हो गया है। बट उसमें भी जो है थोड़ा सा अर्निंग का सोर्स, और अपने अपने जो यूट्यूब है उस पर भी लोगों को ट्रैफिक लाना हो तो ये एक एप्लीकेशन अच्छा है मेरे ख्याल से। और मैंने बाकी ट्राई किया था, मौज मैंने ट्राई किया हुआ है, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सब नहीं, कहीं पे नहीं एट द पॉसिबल है, वो टाइम तो बात पोस्ट कर। सही है। वो तो 100% मैं हाँ। मानता हूँ। और क्या बोलते हैं कि यूट्यूब और इसमें क्या आपका मतलब फ्यूचर में कुछ प्लान है? साथ साथ आप डेली का कुछ टाइम निकाल सकती हो क्या? डालना चाहती हो आप डांस के साथ साथ ही कुछ, या तो डांस का ही पूरा करना हाँ है? हाँ, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर हम्म। मैं उस पे जो भी वीडियोस है लाइक ट्यूटोरियल वगैरह या फिर कोई नॉलेज हो गया डांस हम्म। को लेके जो मैं किसी को बता रही हूँ, या फिर लाइक योगा भी मैं करती हूँ। ओके।
कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है मेरे पास, बट मुझे योगास भी बहुत सारे आते हैं, तो वो लेके मैं कुछ लोगों को लाइक नॉलेज दे सकूं, तो मैं वो सारी चीजें मैं डालूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, लाइक सब्सक्राइबर्स भी नहीं है यूट्यूब पे, तो अभी एक बार मोनेटाइज हो जाए फिर मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगी। यूट्यूब पे तो मुझे लाइक बनाना है कुछ, क्योंकि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है यूट्यूब आज के जमाने में। और फेसबुक का जो है ना, प्रोफाइल पे तो आपके फॉलोअर्स है, बट फेसबुक का एक पेज बना के अगर आप उसमें वीडियोस डालोगी ना, और वो जैसे जैसे अगर पॉपुलर होगा तो उसमें भी आपका यूट्यूब की तरह ही आएगा, मतलब जेन्युइनली पैसा आता है। जैसे यूट्यूब ट्रांसपेरेंटली दे देता है, वैसे फेसबुक भी देता है, पर थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल है। बट उसका एक पेज आपका जो है ना, वो पेज बनाना, प्रोफाइल तो है ही, वो पेज का लिंक आप यूट्यूब पर डालना, तो मुझे लगता है कि एक बेटर वे है शायद। और उसमें मोनेटाइजेशन, प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होती है, फेसबुक का पेज होगा तो वो मोनेटाइज होगा। प्रोफाइल पे आपके 1 लाख फॉलोअर्स भी होंगे तो वो मोनेटाइज नहीं होगा उसका कंटेंट। और पेज अगर आपने बनाया होगा, उसमें अपने वीडियोस डाले होंगे, तो उसको मोनेटाइज कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। ओके। और अब नींद आ रही है कि अभी बहुत नींद नहीं आ रही है? अभी तो मेरा डिनर भी नहीं हुआ हैं? तो अभी क्या टाइम हुआ है? 10 तो बज गए। कितने बजे खाती हो? मैं खा लेती, अगर पॉडकास्ट ना होता तो मैं खा लेती। अरे यार, तो खा लेना चाहिए ना यार। मैं तो फटाफट खाना खा के ही बैठा हूँ, मैंने सोचा पहले खा लेता हूँ, फिर रात को लेट हो जाएगा। मैं आराम से करती हूँ, मैं पहले अमेज़न प्राइम खोलती हूँ, कोई अच्छी सी मूवी सर्च करती हूँ, अभी मैं एक बाइट लेती हूँ। अरे वाह भाई वाह, तो पूरा प्रोग्राम 1 घंटे 1.5 घंटे का। सही है सही है। मूड बना के, यस। तो सम ऑफ माय बुक्स जो मैं शो करूँ अभी चलो चलो अपनी दिखाओ दिखाओ, ये तो मेन चीज़ है। डांस से रिलेटेड, जो भी मैं स्टार्टिंग से जब मैंने एडमिशन लिया था, तो ये बुक्स जो भी कथक मुझे नर्तन बहुत हेल्प करी। भाग 1। वो नर्तन, आई थिंक ये थोड़ा मिरर इमेज हो गया इसका। इंडेक्स बेसिक। दिखा, इंडेक्स इसका दिखाओ ना, इसमें क्या क्या पढ़ने का क्या आता है वो मुझे देखना है खाली। हिंदी है कि कौन सी लैंग्वेज में है? हिंदी ही है ना? हिंदी प्रॉपर है, शुद्ध हिंदी। अच्छा। इंडेक्स दिख रहे हैं, मिरर इमेज है क्या, उल्टा दिख रहा है? दिख तो रहा है, बट आप थोड़ा सा दो चार चीज़ें पढ़ के बता दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो है संगीत कला, जो ओके जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि असली में संगीत है क्या। ओके उसके बाद स्पेसिफिकली नृत्य कला, क्योंकि संगीत के अंदर तीनों चीजें आ जाती है, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग। ओके तो अगर हम संगीत बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं, तो इसके अंडर ये तीनों चीजें आती हैं। ओके। तो पहले तो संगीत कला को डिस्क्राइब किया गया है, फिर उसके बाद नृत्य कला को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया गया है, फिर उसके बाद डांस के अंदर जो चीजें आती हैं कि यहाँ हमारे कैटेगरीज होती हैं, घराने होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या बनारस घराना। ये सबके अलग अलग डांस, मतलब उनका करने का, डांस कथक करने का तरीका अलग होता है, तो उसकी चीजें इसमें लिखी हुई है कि उनके रूल्स क्या है। और बाकी बाकी इसमें जो भी हमारे हाथ की मुद्राएं होती हैं, जो भी पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी, ये सारी चीजें बाकी इसमें दी हुई है प्रॉपर, एक एक चीज, एक एक रूल रेगुलेशन। और मैं आपको दिखा दूं कुछ हमारे में नोटेशन, जैसे कि मैथ्स में होता है प्रॉपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। जैसे ही हम जब इसमें किसी अपनी एक रचना, जिसको हम बोले कंपोजिशन को, अगर हम लिखते हैं, तो वो प्रॉपर उस वे में लिखी होनी चाहिए, वरना वो गलत हो जाती है। ये लिखने का भी रूल रेगुलेशन है, आपको शायद समझना है, बट ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है, इसमें नंबर्स है, तो ये रूल्स होते हैं इसके लिखने के। अच्छा, ये एक एज अ मैथमेटिकल हो गया है, टेक्निकल चीज ये हो अगर गई। इतने, हाँ बीट्स है, अगर इतने शब्द है तो इस बीट के अंदर ही आएंगे, और ऑफ बीट है तो उस पे कितने शब्द आ रहे हैं, आधा आ रहा है या उससे आधे का आधा आ रहा है, तो प्रॉपर ये लाइक मैथ्स हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। बाकी आगे भी यूजफुल है, बट अगर स्टार्टिंग से आप ले रहे हैं तो आई थिंक ये प्रॉपर एकदम बेसिक लेवल से है। ये डॉक्टर विधि नागर, हाँ डॉक्टर विधि नागर मैम, और इसके 2 पार्ट्स हैं ये। ओके, हाँ प्रमोशन कर दिया मैंने। हाँ तो ठीक है, ये तो मतलब ये प्रमोशन करो या ना करो, इनका तो बिकता ही है। हाँ हाँ, फ्यूचर में यहाँ पे आएगा ना, डॉक्टर कनिष्का करके भी आएगा ना ऐसी बुक। आई होप सो।
बाकी एक ये है कथक नृत्य कथक नृत्य शिक्षा। शिक्षा, ओके। यस, डॉक्टर पुरुदाधीच, ये दोनों हस्बैंड हस्बैंड वाइफ वाइफ है है, ये ओके। दोनों लोग। यस। बाकी इस ये थोड़ी मोटी बुक है, हम्म, इसमें भी प्रॉपर सब लिखा हुआ है, दिया हुआ है, सेम चीजें, बस बहुत थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ एक्सटेंड है। कर दिया गया। हाँ ज्यादा है, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, जब ना फोक डांसेस होते हैं उनके बारे में भी, उनकी इमेजेस भी पोर्ट्रे की गई है। ये कथकली हो गया केरला का, ओडिसी हो गया उड़ीसा का, ये सब है। वैसे ये लोग और ये डांस इन्वेंट क्यों हुआ था, मतलब ऐसा कुछ इसमें वो पता है कुछ इसका, ये शुरू कब हुआ था, या तो क्यों किसी ने बनाया था डांस फॉर्म, ऐसा कुछ पता हो? हाँ, लाइक क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो हम ऐसा मानना है कि एक कोई राक्षस था जिसको मारने के लिए सबसे पहले शिव जी ने उसको मारा, और वो बहुत क्रोध में आ गए। तो क्रोध में उसको मारने के बाद उन्होंने जो डांस किया, वो एक मेल वर्जन होता है डांस का, एकदम स्ट्रांगली डांस किया, तो उसको तांडव बोला गया। तांडव नृत्य, जो कि आज सब लोग बोलते हैं कि आप तांडव कर रहे हो, तुम गुस्से में हो, तांडव कर रहे हो। तो एक ये पार्ट हो गया। और उसके बाद उनकी वाइफ जो कि पार्वती जी थी, उन्होंने जो डांस किया था उसको हम बोलते हैं लास्य नृत्य। तो नृत्य दो भागों में डिवाइडेड, एक तो तांडव और एक लास्य। उसके बाद इनके अंदर भी चीजें आती हैं। तो पहले तो हमारा यहाँ से माना जाता है कि डांस यहीं से हुआ, स्टार्ट हुआ। हाँ जी। और एक मेरी ये लास्ट बुक मैं शो करना चाहूंगी, सारी बुक्स तो नहीं शो कर सकती। ये जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, डांस तो ड्रामा ये थिएटर प्रीवियस ईयर्स पेपर, ओके। यस, यूजीसी नेट तो में उसी पर में बहुत सॉल्व सारे सब्जेक्ट्स हैं, नहीं बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स ये एग्जाम्स ये लोग बहुत लेते से। हैं। हाँ हाँ। अभी फॉर्म अभी मुझे न्यूज मिली तो मैं ब्रेक लेके गई कि यूजीसी का हमारा कल एग्जाम हुआ और आज वो पेपर शायद लीक हो गया था, तो वो रद्द कर तो अब तो यार हद हो गई, सबके पेपर लीक हो रहे हैं, हो क्या रहा है, दिमाग गिल गया है सबका। नीट का तो हुआ ही हुआ था, उसके बाद बहुत सारे हो गए, नहीं? दिया, अरे यार। क्योंकि शायद नीट का एनटीए ही लेता है ना। हाँ वो तो वही लेता है। हाँ, तो यार। वो भी हो गया। अरे यार, तुम भाई जर्मनी चले जाओ, वही सही रहेगा मेरे ख्याल से। जर्मनी वालों को तो सबको मैं भी कथक कराने लगो, फिर अपने उसमें क्या है कि बाहर के लोग करने लगेंगे ना, तो फिर इंडिया वाले भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा से हाँ ज़्यादा मतलब, बिल्कुल। और ज़्यादा लोग, 2-3 लोग तो मुझे करते ही है। अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे तो मैं जरूर बाहर जाऊंगी, उनकी मतलब रिप्रेजेंट आपको करने। देखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट तो है ही, बट उसकी वेबसाइट है, उसमें उसके कोर्सेज आप देखो। DAAD करके एक आती है, DAAD इंडिया, नहीं DAAD.org करके है। उसमें सब कोर्सेज देख सकते हैं, फ्री वाले ही होते हैं, फ्री की। आई थिंक मे बी जर्मनी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट है, और उसका इंडिया में भी ऑफिस है अलग अलग जगह पे। वहाँ पे भी आप फ्री में जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अब वो फ्री में क्यों प्रोवाइड करता है वो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बट यार दे रहा है तो अच्छी बात है। फ्री एजुकेशन जो है हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये अपने क्या बोलते हैं कि डांस फॉर्म्स जो है वो संस्कृत में भी पढ़ाए जाते होंगे शायद, और उसका क्योंकि जैसे आयुर्वेदिक है तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत सीखना होता है, फिर आपको चरक संहिता वो सब संस्कृत में ही होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत। वैसे अब तो इंग्लिश में भी ये सब आ चुका है, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी उसका हो चुका है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कराती है, बट जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है वो कंपलसरी फर्स्ट, क्योंकि उसमें जो मीनिंग जो निकल के आता है जब आप संस्कृत पढ़ने के बाद उसको पढ़ोगे, मतलब उसकी बुक को पढ़ोगे और उसका मीनिंग आप समझोगे, वो हिंदी में और इंग्लिश में वो मीनिंग नहीं निकल के आएगा एग्जैक्टली। तो ऐसा बोलते हैं, अब एग्जैक्ट तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, बट हाँ ऐसा है। तो इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ नहीं, मैंने जो भी स्टार्टिंग से अभी तक सीखा हुआ है वो मेरी बुक्स वगैरह और लोगों को सिखाने का जो भी टीचर सिखाते रहे वो तो प्रॉपर हिंदी में ही सिखाते थे। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे किसी चीज की कोई डेफिनेशन हो गई या इसमें पोर्ट्रेट है, कुछ चीजें लाइक हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स या बॉडी मूवमेंट्स, उनके जो नाम है वो अगर संस्कृत में है तो वो हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश में ही है। लाइक संस्कृत में है लाइक सुंदरी ग्रीवा, परिवर्ती ग्रीवा,
तिरश्चीना ग्रीवा, ये सारे मूवमेंट्स हैं, इनको तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बट इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने हिंदी में पढ़ी है, मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ा है। बट हाँ, इसमें थोड़ी बहुत संस्कृत है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको सीखना ही सीखना है। और हाँ, ऐसा होता है कि अगर हिंदी में है तो हम हिंदी में ही पढ़े इसको तो ज्यादा सही है, क्योंकि अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई नाम है तो उसके आगे अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं तो हम ए लिखते हैं, तो वो एक्सटेंड कर देते हैं, उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, उसकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है। तो आई थिंक जो जिस चीज में है, जिस लैंग्वेज में है, उसी में सीखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने तो हिंदी में सीखे तो हिंदी मुझे बेटर लगता है। और इसमें अपने क्या बोलते हैं कि जैसे होता है कि डांस, जो मॉडर्न डांस है उसमें क्या बोलते हैं, मे बी हिप हॉप बोलते हैं, या तो ऐसे जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें आपका बॉडी जो है उसमें लचीलापन होना चाहिए। तो ऐसा कथक में जो है डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, मतलब ऐसा कोई किसी को दिखाना हो आपको कि भाई, और उसको देख के भी सामने वाले को लगे कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, या तो पूरा कथक ही हाँ डिफ़िकल्ट है, मतलब भरतनाट्यम सब डिफ़िकल्ट ही है? हाँ, सब डिफिकल्ट है। देखिए सारे डांस फॉर्म, अगर हम क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो सारे ही डांस फॉर्म डिफिकल्ट हैं। ओके। हमारे 8 डांस फॉर्म से भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये सारे डांस फॉर्म है। लेकिन अगर मैं कथक की स्पेशलिटी के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे भरतनाट्यम में अगर हम डांस कर रहे हैं तो उसकी इतने ज्यादा रूल रेगुलेशंस है कि हमें एक्सप्रेशंस भी देना है तो एकदम हाई लेवल पे जाके दे रहे हैं। हर एक्सप्रेशंस को देना बहुत डिफिकल्ट। डांस में, कथक में ऐसा नहीं है। कथक एक सिंपल बट एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल चीज है। उसमें बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं है, लचीलापन भी है, और अगर हम तांडव करते हैं तब उसमें वो स्टिफनेस है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। हमारे बॉडी में वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक ब्यूटीफुल तरीके से हमें प्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। ये है कथक में, ये इसकी स्पेशलिटी है। और जैसे अपने राग वगैरह जो होते हैं उसमें ऐसा बोलते हैं मे बी मल्हार राग या ऐसा कुछ राग होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता है, मतलब उसमें प्रैक्टिस हो, रियाज हो तो ही वो कर सकता है। ऐसा इसमें ऐसी क्या चीज़ें होती है, मतलब कि भाई वो डिफ़िकल्ट होता है और ये करने के लिए मे बी बहुत अनुभव चाहिए, ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक नाम हो या तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पढ़ा हो? जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लासिकल डांस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप कोई भी डांस सीखिए, उसमें ताल होती हैं, 3 ताल, 1 ताल, धमार ताल, झप ताल, ये तालें होती हैं। और इनको भी सीखने के लिए आपको प्रॉपर इनकी बीट्स का हाथ पे प्रैक्टिस करना होता है कि अब ताली है, अब ये ऑफ है। उसके बाद हम उसके बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। हम पहले ताल के भी बोल्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरह से हम पढ़ते हैं। जैसे 3 ताल हो गया, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। अब ये तो एक लय हो गई, ये बहुत धीमी लय है। इसमें लय होती है, लय के भी लेवल्स हैं, विलंबित लय, फिर मिडिल लय, मध्य लय, फिर द्रुत लय। अब अगर हम द्रुत में जाएंगे तो धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन ता, ता दिन दिन धा। तो इसके रूल्स रेगुलेशन है। जब तक आप ताल नहीं सीखते हैं तब तक आप क्लासिकल डांस फॉर्म में ना तो आप नॉर्मली कोई फुटवर्क कर पाएंगे, ना तो आप मूवमेंट्स कर पाएंगे, ना तो आप कोई भी चीज, कोई भी कंपोजिशन को प्रेजेंट कर सकते किसी के सामने। पहले से ही रूल्स शुरू है, रूल्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ टफ है इसमें। तो इसका अगर आप ट्यूटोरियल सीरीज अगर बनाना चाहो तो उसमें क्या आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि कितना समय लगेगा, या तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि किसी को आपको सिखाना है धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक बिगिनर लेवल का। हाँ, बेसिक अगर हमें सिखाना है तो पहले हमें इंसान को तो हमें पहले एकदम प्रॉपर स्टार्टिंग से सिखाना होता है। जैसे कि हम ABCD सिखाते हैं किसी को, तो प्रॉपर कथक का ABC तो यही है कि हम पहले बीट सिखा दे उसको कि बीट कहाँ से है, क्योंकि बीट के बिना आप कुछ करोगे फिर तो बीट अलग जा रही है, डांस अलग जा रहा है, कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है, वो देखने में बहुत ऑड लगेगा। तो हमें पहले तो उसको बीट सिखाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में ही बहुत टफ है। जैसे मुझे लगता है कि हारमोनियम में जैसे सारे गमो पहले सीखते हैं, फिर उसका पूरा जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं वो सीखते हैं, फिर मे बी उसमें अलग अलग एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो इसमें भी बेसिक यहाँ से ही शुरू होगा, ऐसा बोल रही है ना आप? हाँ, बेसिक अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, क्लासिकल या सिंगिंग सीख रहे हैं, डांस रहे हैं, तो एक चीज जो कॉमन है वो ताल है। आपको ताल आनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई मूवमेंट कर पाएंगे या आपको एक्सप्रेशन दे पाएंगे। आपको उस ताल के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर ही उस चीज को प्रेजेंट करना होगा।
वरना तो वो कथक नहीं है, फिर वो तो कुछ और ही हो गया। मतलब फिर कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप, ये तो, क्योंकि ये क्लासिकल चीजें ऐसी होती है जो एक रूल रेगुलेशन के अंदर होती है, फिर बहुत सी बाउंडेशंस हैं, तभी तो ये अपने आप में बहुत टफ है। वरना तो हिप हॉप हो गया, ये हो गया, ये तो हम 1-2 साल के अंदर टेक्निकली सीख सकते हैं, बट इसको हम नहीं सीख सकते जब तक ये हैबिचुअल नहीं हो जाता, जब तक हम इसको टाइम नहीं दे देते। तो ये टफ तो है, बट और सीखने के लायक है। इसको जो देखने वाला है उसको इसमें इंटरेस्ट आज के समय में क्यों नहीं आता है? मतलब या तो उसका देखने का तरीका अलग है, उसको समझ नहीं है कि क्या चीज़ है, इसमें जैसे थोड़ा कि सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा हो, और कोई मॉडर्नाइजेशन किया हो किसी ने और वो आपको अच्छा लगा हो कि ये चीज़ भी अगर इसमें डाल दी जाए तो देखने वाले को इंटरेस्ट जगेगा, तब मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल है। आजकल कथक के साथ कंटेम्प्ररी लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। ओके। वो अपने शोज करते हैं, उसका प्रॉपर एक कोई नाम रख देते हैं। तो वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में लोग प्रेजेंट करते हैं उसको जाके, वो मिक्स करके बनाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आजकल लोगों में, आजकल तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है, बट उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर आजकल ठहराव नहीं है। वो चाहते हैं कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं स्विच कर लें, अगर हम ये सीख रहे हैं तो हम इतने ही टाइम लिमिट के अंदर सीख लें। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल रील्स है। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दूसरा इमोशन मिलेगा, आप वैसे स्क्रॉल करोगे आपको कोई दूसरा इमोशन दिख रहा है, आप स्क्रॉल करते जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। अगर आप रील्स देखोगे तो आप देखोगे आप सैड भी नहीं रह पा रहे हो, एक रील देख रहे हो सैड हो 30 सेकंड के लिए, फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप सैड हो जा रहे हो कुछ देख के, फिर आप हैप्पी हो जा रहे हो। तो पहली बात तो आपके अंदर ठहराव होना चाहिए, जो कि लोग को बोरिंग लगने लगा है आजकल के दौर में। अगर आप कथक कर रहे हैं तो कोई उसको बैठ के शांति से देख ही नहीं पाएगा, वो लगेगा क्या बोरियत है। पर तो यार पहली बात तो उसके ठहराव होना। पर एक खाली मुझे याद है इसलिए बता देता हूँ कि एक एक तरफ रील्स है जो कि लोग फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं, और एक तरफ नेटफ्लिक्स या तो प्राइम की सीरीज़ है जो कि 1 सीज़न 2 सीज़न 3 सीज़न तक उसकी जो चीज़ फाइनल बतानी है वो तो बता ही नहीं रहे। क्या हुआ है वो तो हाँ बता दो भाई, 5 सीज़न 6 सीज़न हो गए, अब तो बता दो क्या है इसका, कौन है इसके पीछे, या तो कुछ तो एंड बता दो इसका। समझ रही हो ना? वही चीज है। पहले अब जैसे कि इसमें डिफरेंस है ना। क्रिकेट है तो क्रिकेट में पहले क्या बोलते हैं कि टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आया, और अब तो क्या है कि 2020 आ चुका है कि भाई 2 घंटे में मैच ख़त्म और सब अपने अपने घर पे चले गए। तो उसके जैसा ही ऊपर है, मतलब तो ये लोग ये देख रहे हैं तो थोड़ा तो ठहराव शायद है, मतलब सीजन्स ये सब देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह के, और साथ में रील का भी है जो आप बता रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं लोग, अगर कोई सीरीज देख रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। वो लोग चीजों को जानना नहीं चाह रहे हैं, अगर वो जानना चाह रहे थे तो वो अपने कल्चर की तरफ और ज्यादा आई थिंक फोकस्ड होते। आई थिंक आजकल बढ़ रहा है ये मुझे चीज, लगता है कि मैंने देखा हुआ है। नेटफ्लिक्स वगैरह में जो है वो गाली गलौज का जो है उसके कारण लोगों को मज़ा आता है। इस तरीके का जो हाँ कंटेंट है ना वो ज़्यादा, मतलब अब उसमें तो कोई मतलब रोक टोक है नहीं। अपने ये जो अपने कौन सा है हाँ डिपार्टमेंट, उसका ये जो रोक टोक बॉलीवुड के अंदर तो होती है ये सब चीज़ें, बट इसमें तो कुछ हाँ है अभी तक आया नहीं है, आएगा, उसमें भी आएगा फ्यूचर में। बट मे बी उसी कारण से जो है ना लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये तो अपने जैसा ही है, उस टाइप का होता है शायद। हाँ मुझे लगता है इसके ऊपर भी कोई सीरीज़ बननी चाहिए कि कथक डांसर 2 है 2-3 है उसकी लाइफ स्टोरी पे कुछ ऐसा बने कि लोगों को अच्छा कथक में ये होता है, इसमें ये होता है, ये अपने डांस में ये होता है, तो ये तो साला अपने अंग्रेज के डांस से भी अच्छा है, जैसे योगा में लोगों को इंटरेस्ट जगा है, तो थोड़ा सा बट इसमें भी कुछ। उसको respect कर पाएगा जो उसको जी रहा हो या जिसका लाइक इंटरेस्ट हो उसकी तरफ। वरना अगर कथक, क्योंकि कथक लोगों को पसंद ही नहीं है तो वो क्यों देखना चाहेंगे। अगर थोड़ा बहुत वो इंटरेस्टेड है वो चीज तभी देखेंगे वो, और वो तभी आगे लोगों तक प्रमोट हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आज की जनरेशन के बच्चे जो आज की जनरेशन में रह रहे हैं उनको आप सबको सिखाओ, बट जो आपके कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको भी आप सिखाओ, ताकि ये चीज कहीं खो ना जाए, गुम ना हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। तो यार अब तो ऐसा है कि यार सब लोग जो है जैसे कि काफ़ी सारे ऐसा होता है अपने, जैसे जो चीज़ हम सुनते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, अब वो इंडिया में भी हो ही रहा है शायद कुछ हद तक कि भाई बच्चे जो है लोग शादी करते हैं, एक एग्जांपल है कि शादी करते हैं
सोसाइटी में बोल रहे हैं लोग इसलिए शादी करते हैं, बच्चे करते हैं वो भी सोसाइटी में बोल रहे हैं इसलिए बच्चे करते हैं। बच्चे जो है कुछ लोग जो है अलग से रहते हैं, तो फिर या बच्चे जो है वो नैनी के पास या तो ऐसे चाइल्ड केयर में बड़े होते हैं, या तो मोबाइल पकड़ा दिया कि भाई इससे छुटकारा मिल जाए यस। अपन को, इसको दे दो मोबाइल, वो अपना कर लेगा। फिर थोड़े से बड़े होते हैं और माँ बाप के पास समय नहीं होता है तो हॉस्टल में डाल देते हैं कि भाई वो वहाँ पे वो लोग संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा ये सब चीज़ों में वो माइंड ही बन नहीं पा रहा है, माहौल ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, फिर उनको अकेले रहने की आदत पड़ जा रही है, फिर उनको हाँ, जिस चीज में इंटरेस्ट है कोई टोकने वाला नहीं है, वो वही चीज कर रहे हैं, उनको कोई हाँ, बताने वाला भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो तो ये तो ये है। तो है, थोड़ा सा ये भी मुझे लगता है अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें भी शायद। बिल्कुल। माहौल कहते हैं ना कि माहौल बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्यों पहले से ही बेटर फील करने लगते हो, जबकि आपने उसको प्रॉब्लम भी नहीं बताई होती, क्योंकि आपको एक ऐसा ये रहता है कि हाँ आप पहुंच गए हो, आप सिक्योर हो, आप डॉक्टर के पास हो, तभी से हम्म, लोग लाइट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, एजुकेशन में हो या आर्ट्स में हो या किसी भी चीज में हो, माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो मुझे लगता है लोगों को एक बार ये क्या बोलते हैं कि आर्ट इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, एक बार लोग क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। अगर जाओगे तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को फ्री फील करोगे और आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा हम्म, कि एक सिंपल सी म्यूजिक से, रिदम से मैं इतना रिलैक्स कैसे फील कर सकता हूँ। हम्म, तो प्रॉपर विजिट करते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पे टूर कराने के लिए, हमारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, आर्ट्स कॉलेजेस में अभी भी लाते हैं टीचर्स। हम्म। और मुझे लगता है कि एक और भी दिक्कत है कि आज के समय में जो है, जैसे कि कोई किसी को रियाज वगैरह करना हो तो आजू बाजू वाले भी थोड़ा सा वो बोलते हैं कि भाई आवाज़ इतनी क्यों पूरे दिन निकाल रहे हो, या तो समथिंग उसके बिल्कुल। टाइप का थोड़ा सा वो भी एक मुझे लगता है कि दिक्कत तो है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लड़कों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है अगर उनको डांस सीखना है तो। मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जो बोलते थे कि अगर मैं डांस करता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम कुछ मॉडर्न क्यों नहीं ट्राई करते, तुम कुछ वेस्टर्न ट्राई करो, लाइक हिप हॉप ट्राई करो, तुम ये क्या कर रहे हो। ये सब तो लाइक लड़कियों के फॉर्म्स है, ये उनको करना हम्म, चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर लचीलापन आ भी गया तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना एक पहचान खो रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत लाइक ऑड है, ये सब हम्म, चीजें होनी नहीं चाहिए, थिंकिंग लोगों की अभी भी बदल नहीं रही है। हम्म। और अपने क्या बोलते हैं कि इसमें आज के समय में लोग जो है इंटरनेट पे वही सब चीज़ सर्च करते हैं कि भाई महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमाए। तो ये उसका भी मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये फील्ड में पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, थोड़ा बहुत 1 लाख तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा सा टिप्स। या तो अपने जो आपके वहाँ पे प्रोफेसर लोग होते हैं वो लोग कमाते होंगे क्या 1 लाख रुपए पर महीना, ऐसा लगता है। हमारे हमारे जो टीचर्स हैं जैसे कि वो क्लासेस देते हैं, फिर उनके और भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डीपली ये चीजें सीखनी होती है, पहले से ट्रेंड होना होता है, उनको और टाइम देना होता है, उनको मन होता है कि और डीपली जाने। तो हमारे टीचर्स होते हैं वो होम ट्यूशंस भी देते हैं इसको लेके, हम्म, या फिर उनकी एक अलग एकेडमी भी हो रही होती है एट द सेम टाइम, जबकि वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर है, उनके भी अपने स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट क्लासेस लेते हैं उनसे। हम्म, हम्म, तो लाइक सोर्सेस तो बहुत है, या फिर आप लाइक ऑनलाइन भी आप आजकल कर सकते हो, हम्म। सोर्स बहुत है। पॉसिबल है। अब लग रहा है भूख ज़्यादा लग रही है तुमको, तो मुझे पकड़ के नहीं रखना है, तुम जाओ और खाना वाना खा लो। मे बी कुछ ऐसा होगा दिमाग में तो एक बार और डिस्कशन करेंगे कुछ, 1-2 दिन में कोई दिमाग में आता है, ओके। तुम्हारे भी कुछ दिमाग में आता है कुछ शेयर करने लायक, तो पॉइंट्स तुम निकाल के रखना, है ना, क्या बोलती हो, सही है ठीक ना। है। हाँ ओके। और अपने यूट्यूब पे तो यार कुछ अभी और डालो या टाइम अगर तुम्हारे पास हो। तुमको अपने क्या बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई मोबाइल वगैरह पकड़ने वाला सही से है कि अब कैसे तुम शूट कैसे करते हो, कि नीचे रख के ही शूट कर लेती हो। हाँ मेरा प्रॉब्लम है यही कि कोई शूट करने वाला प्रॉपर नहीं है अभी, क्योंकि मैं सारी वीडियोस ज्यादातर घर पे ही शूट करती हूँ, तो कोई शूट करने वाला है नहीं अभी, तो मैं ट्राइपॉड सेट करके ही करती हूँ। अच्छा, और बाकी क्या है, एडिटिंग वगैरह तुमको भी सही आती है कि अभी सीख रही हो, क्या है उसका स्टेटस कैसा है। एडिटिंग वगैरह आई थिंक तो पहले तो फर्स्टली मेरे पास एक जो कैमरा होना चाहिए प्रॉपर, वो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फोन से शूट करते हैं तो
क्वालिटी कम हो जाती है एडिट करने पे और पोस्ट करने पे और कम हो जाती है। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं एडिटिंग ना करूँ। जब मेरे पास कुछ वैसा प्रॉपर शूट करने लायक होगा तब मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। अभी मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं प्योर कंटेंट डाल रही हूँ। ओके। और वैसे अब अगर आपको सीखना हो, जैसे कि किसी और के तुम देख रही हो, तो तुमको ऐसा क्या लग रहा है कि भाई उनके वो एडिटिंग में ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उसका वीडियो जो है बहुत बढ़िया लग रहा है? जैसे अपने गाने में भी होता है ना कि ऑटो ट्यून डालते हैं लोग आज के समय में, तो हाँ आवाज़ जो है एकदम ज़बरदस्त हो जाती है। तो ऐसे मुझे लगता है डांसिंग वीडियोस में भी काफ़ी एडिटिंग लोग करते हैं। नॉर्मल जो अपने रो डांस करते हैं, ऐसा तो हो तो मे बी इतना अच्छा सबका ना हो। हाँ हाँ। आजकल तो ट्रेंड्स पे डांस चल रहा है ना कि ये तो लाइक ट्रेंड चल रहा है तो इस पे डांस, तो उसमें डांस सबके मूवमेंट्स परफेक्ट नहीं होते। मैंने नोटिस किया ये चीज कि लोग कैमरे का मूवमेंट चेंज करते हैं, एडिटिंग बहुत ज्यादा डालते हैं कि आप प्रॉपरली कोई चीज देख ना पाओ। तो आई थिंक वहाँ वो चीज भी मैं करूंगी एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग का जो कंटेंट का आप एडिटिंग की वीडियो देखोगे और आप प्योर देखोगे तो आप एडिटिंग वाली आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, ज्यादा अच्छी क्योंकि वो लगेगी ज़्यादा देखने हिल रही होती है में। बेसिकली, हाँ, ज़्यादा हिल रही होती है, क्योंकि इसीलिए लगता है कि वो ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा है, पर एक्चुअली उसने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं की होती, एक्चुअली वीडियो हाँ हिल रही नहीं है। होता। हाँ, क्योंकि मैं आदत पड़ चुकी है ना बॉलीवुड में देख देख के, उसमें इतने सारे कट्स होते हैं। एक एक ही लाइन पे कैमरा इधर है, फिर दूसरी साइड से वो पेस्ट करके डाल रहे हैं, तो हमें वो आदत पड़ चुकी है, तो हमें इंटरेस्टिंग वो लगता है। जबकि आई थिंक होना ये चाहिए कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो प्योर टैलेंट दिखे। बट अगर आप चलना है भेड़ चाल में तो मुझे भी यही करना पड़ेगा, ऐसा कभी आपने एडिटिंग वगैरह। आपने कोशिश की है कि भाई जैसे दिल्ली मुंबई की लड़कियां तो करती हैं, मुश्किल है ये चीज़ बहुत ही यार, मुझे तो मेरे में तो ये हिम्मत नहीं है, बट कभी ट्राई किया है कि मेट्रो वगैरह में, बस वगैरह में, या तो ऐसे भीड़ भाड़ के बीच नो में जाके कोई डांस का स्टेप किए करने की कोशिश की हो? नो, आई फाइंड इट वेरी डिस्टर्बिंग कि कोई प्रॉपर बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किस मूड में है, किस मूड में है। आप कहीं किसी ऑडिटोरियम में परफॉर्म तो नहीं कर रहे हो कि सब लोग आपको ही देखने आए हो तो प्रॉपर बैठ के देख रहे हो। तो आप इतने लोगों के बीच एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर ऐसा कर रहे हो, नहीं पता आपको कौन किस मूड में है, आप बीच में डांस कर रहे हो, तो आई थिंक ये ऑड लगता है। अगर मेरे सामने भी कोई कर रहा होगा तो वो ऑड ही लगेगा। आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज की अपनी एक जगह होती है। तो अगर आपका टैलेंट है तो आप कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाके दिखाइए, ये कोई जगह नहीं है शो करने की। तो आई आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक हरकतें।